इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम के मॉडल पेपर के बारे में चर्चा करूंगा। इस वीडियो में टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें राजस्थान जीके और साइकोलॉजी यानी कि एकदम सेकंड ग्रेड का जो जीके का पेपर होता है उसी तरह ये पेपर है। क्योंकि जो ये पेपर है ये मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ आपके सामने आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 में आयोजित हुए ग्रुप बी का एग्ज़ाम पेपर की चर्चा कर रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर अभी तक आपने आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हो, जहां आपको आरपीएससी द्वारा 2022 से लेकर 23 में जितने भी राजस्थान जीके के क्वेश्चन करवाए गए हैं उनकी डेली आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिलती है। यानी कि पेपर सेट टोटल 30 करवाऊंगा एग्जाम से पहले और 13-14 मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं। वो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अब बात करता हूं सेकंड ग्रेड का। ये पेपर 2018 का है। इसमें से आपको ये पता चल जाएगा कि एग्जाम में पेपर किस लेवल का पूछा जाता है। सेकंड ग्रेड में साइकोलॉजी की भी क्वेश्चन करवाऊंगा और राजस्थान जीके की भी करवाऊंगा, यानी कि टोटल आपको 100 क्वेश्चन करवाऊंगा। पहला क्वेश्चन, मेहमद आभूषण पहना जाता है सिर पर, कमर पर, भुजा पर, पैरों पर। तो मेहमद आभूषण है ये आपके सिर पर पहना जाता है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयदान देता का संबंध किससे है? लोक कला, लोक नृत्य, लोक संगीत, लोक साहित्य। तो विजयदान देता है इनका आपका संबंध है वो है लोक साहित्य से। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डेली इस चैनल पर आपके सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए 2 वीडियो आते हैं, एक 4:45 बजे शाम को और दूसरा रात को 7 बजे। 7 बजे डेली आपको आरपीएससी द्वारा पूछे गए राजस्थान जीके के पेपर सेट करवाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है? राठौड़, सिसोदिया, चौहान, प्रतिहार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिजोलिया अभिलेख चौहान वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर कौन था? राणा पुंजा, लूणा चावंडिया, जीवा शाह, तारा भील। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का जो कमांडर है वो था राणा पुंजा। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक किसे कहा जाता है? राव मालदेव, राव चंद्रसेन, मोटा राजा उदय सिंह, अमर सिंह राठौड़। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है राव चंद्रसेन को। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता था? बैराट, अहाड़, कालीबंगा, बागोर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अहाड़ सभ्यता को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर के महाराजा राय सिंह गद्दी पर कब बैठे? 1612, 1585, 1574, 1541। तो बीकानेर के महाराजा राय सिंह हैं वो गद्दी पर 1574 में बैठे थे। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 9.95, 10.55, 10.41, 11.45। तो राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदियाँ और एक साइड सहायक नदी हैं, आपको बताना कौन सा सुमिलित नहीं है? तो गंभीरी, मेस्वा, सहायक नदी ये आपका सुमिलित नहीं है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। माई, जाखम, कालीसिंध, परवन, साबरमती, माध्यम एकदम सही है, वो इनकी सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में? गंगानगर, कोटा, डूंगरपुर, जैसलमेर। तो वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक आपके जैसलमेर जिले में है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइड क्षेत्र है एक साइड स्थानीय है, सुमेलित करना है आपको कि कौन सा आपका सही सुमेलित है। तो पहला है डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ क्षेत्र, तो इन्हें कहा जाता है वागड़। दूसरा है डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही एंड उदयपुर जिलों का अरावलीय पर्वतीय क्षेत्र, इन्हें कहा जाता है भूमठ। आबू पर्वतखंड, इन्हें कहा जाता है अर्बुद। और कोटा, बूंदी, बारा क्षेत्र, इन्हें कहा जाता है हाड़ौती। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा CADB, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2001 से 2011 के मध्य राजस्थान के किन जिलों में लिंगानुपात में कमी आई है? राजमंचूरू,
अजमेर धौलपुर, अजमेर झालावाड़, धौलपुर झालावाड़। तो जनगणना 2001 से 2011 के मध्य राजस्थान के राजसमंद और चूरू जिलों में लिंगानुपात में कमी आई है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण है। आपको बताना है कथन सत्य है या कारण सत्य है, या दोनों सही है या दोनों गलत हैं। तो आपका पहला है, कथन ये है कि राजस्थान में जनसंख्या का वितरण असमान है। ये कथन बिल्कुल सही है। कारण है, राज्य में जलवायु तथा उच्च आवासीय कारकों में विविधता पाई जाती है। ये भी सही है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमिलित करना, एक साइड जिला है, दूसरी साइड आपके पर्यटन स्थल है। आपको सही सुमिलित करना है। तो अलवर जिला है, इसका पर्यटन स्थल आपका हो जाएगा पांडुपोल। अजमेर का हो जाएगा सोनी जी की नसिया। बीकानेर का हो जाएगा कोलायत और भरतपुर का हो जाएगा डीग। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा DCBA, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख कारक कौन सा है? बाजार, कच्चे माल की उपलब्धता, शक्ति संसाधनों की उपलब्धता, प्रशिक्षित श्रमिक। तो राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का जो प्रमुख कारक है वो है आपके कच्चे माल की उपलब्धता। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से जिले आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़, राजसमंद भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़, कोटा बूंदी बारां झालावाड़ सवाईमाधोपुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के जिले कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ तथा सवाईमाधोपुर है। ये आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम कितने जिलों में विस्तृत हैं? 3, 4, 2, 5। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2 जिलों में विस्तृत है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी हवा डॉक्टर हवा के नाम से भी जानी जाती है? हरमटन, बोरा, फोहन, चिनुक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हरमटन हवा डॉक्टर हवा के नाम से भी जानी जाती हैं। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती है? दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व। तो उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें हैं वे आपके दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हैं। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है साइबेरियाई सारस के लिए, एक सींग वाले भारतीय गैंडों के लिए, हिमचीता के लिए, मगरमच्छ के लिए। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो आपके एक सींग वाले भारतीय गैंडों के लिए प्रसिद्ध हैं। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। पहला है, चेन्नई में वर्षा की परिवर्तनशीलता मुंबई से अधिक है। एकदम सही है। चेन्नई में लौटते मानसून से ज़्यादा वर्षा होती है। ये भी सही है, यानी कि आपका दोनों सही है। ए और बी दोनों सही है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अंडमान में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का विकास होता है तो किस बंदरगाह के अधिकारियों को सचेत किया जाना चाहिए? कलकत्ता, रंगून, कोलंबो, चेन्नई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यदि अंडमान में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का विकास होता है तो आपके कोलकाता बंदरगाह के अधिकारियों को सचेत किया जाना चाहिए। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सा जनगणना वर्ष जनसांख्यिकी विभाजन का वर्ष कहा जाता है? 1991, 1901, 1971, 1921। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत में 1921 जनसांख्यिकी विभाजन का वर्ष कहलाता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान सीमा भ्रंश पृथक करता है शिवालिक से लघु हिमालय, लघु हिमालय से मान हिमालय से काराकोरम, या भारत के मान मैदान से शिवालिक। तो महान सीमा भ्रंश से यह पृथक करता है आपके शिवालिक से लघु हिमालय को। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। तो भारत की सबसे लंबी सीमा है वो बांग्लादेश देश के साथ लगती है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? आपके पास ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम तट के सहारे, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे, न्यूजीलैंड के पश्चिम तट के सहारे, या न्यूजीलैंड के पूर्वी तट के सहारे। तो ग्रेट बैरियर रीफ है ये आपके ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे हैं। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में मृदा अपरदन की समस्या जुड़ी हुई है। इन कथनों में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, यानी कि आपको सही कथन सेलेक्ट करने हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है अत्यधिक वर्षा, एकदम सही है। वनों की कटाई, ये भी सही है। अत्यधिक खेती, ये भी सही है। और अतिचारण, ये भी सही है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बी, सी, डी सभी सही है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के अनुसार विधानसभा में मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन आपको सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले दिया हुआ है प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति प्रश्नों के बाद और उस दिन के कार्यसूची का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व मांगनी होगी, यह आपका एकदम सही है। दूसरा, अनुमति मांगने वाले सदस्य को उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पहले सचिव के पास उस प्रस्ताव की जिस वह प्रस्तुत करना चाहे लिखित सूचना देनी होगी, ये भी सही है। सी है प्रस्ताव समग्र सदस्य संख्या के कम से कम 10वें भाग से समर्थित होना चाहिए, ये गलत है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी। आपका सेकंड ग्रेड का एग्जाम इसी तरह छपने वाला है। जीके और साइकोलॉजी के क्वेश्चन आप देख सकते हो पेपर का लेवल कैसा था। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे? मोहनलाल सुखाड़िया, टीकाराम पालीवाल, हरिदेव जोशी, अशोक गहलोत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टीकाराम पालीवाल राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और उप मुख्यमंत्री के पद पर भी रह चुके हैं। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी भी मंत्रिपरिषद में मंत्री नहीं रहे? जयनारायण व्यास, बरकतुल्ला खान, मोहनलाल सुखाड़िया, भैरव सिंह शेखावत। इनमें से सही उत्तर आपको सेलेक्ट करना है। तो इनमें से सही आपका सिर्फ दो ही हैं, जयनारायण व्यास और भैरव सिंह शेखावत, ए और डी, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? एक साइड मुख्यमंत्री है और एक साइड मुख्य सचिव है। आपको ये बताना है कि जब ये मुख्यमंत्री थे तो क्या वे मुख्य सचिव थे? तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है? मोहनलाल सुखाड़िया के कार्यकाल में मुख्य सचिव के.पी. मेनन, एकदम सही है। बरकतुल्ला खान का आर.डी. माथुर, ये आपका गलत हो गया। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कृत्य भारत सरकार की राजनीतिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति के हैं? केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित समस्याओं पर विचार करना, ऐसे आर्थिक और राजनीतिक मामलों पर विचार करना जिन पर व्यापक परिप्रेक्ष्य में निर्णय लेने की आवश्यकता हो, या विदेशी मामलों से संबंधित ऐसे नीतिगत विचार करना जिनसे बाह्य व आंतरिक सुरक्षा प्रभावित न होती हो। तो इसमें आपके तीनों ही सही है, ए, बी, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा आपका पूछा गया है समिति के हैं? तो ये तीनों आपके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन हैं? राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान के पर्यटन मंत्री, उदयपुर के संभागीय आयुक्त। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति राजस्थान के राज्यपाल हैं। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? एक साइड राजस्थान के मुख्यमंत्री है और दूसरे साइड वह राज्य जहाँ उन्होंने अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल के बाद राज्यपाल के पद पर भी कार्य किया है। कौन सा सुमेलित नहीं है? मोहनलाल सुखाड़िया आंध्र प्रदेश, सही है। हरिदेव जोशी त्रिपुरा, ये आपका सही नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन कर पंचायतों में स्थायी समितियों का प्रावधान किया गया? 1996, 1999, 2000, 2011। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2000, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत गठित राज्य परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे? फ्रेडरिक वाइट, अलेक्जेंडर मुडीमैन, सच्चिदानंद सिन्हा, विठल भाई पटेल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर मुडीमैन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत गठित राज्य परिषद के पहले अध्यक्ष थे। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने यह मत प्रदान किया है कि 21वीं शताब्दी में विश्व स्वास्थ्य में तनाव व संघर्ष में वृद्धि होगी, किंतु इस संघर्ष का स्वरूप विचारधारात्मक, राजनीतिक अथवा आर्थिक न होकर सांस्कृतिक होगा? तो ये कहा था सैमुअल हंटिंगटन ने। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किस प्रधानमंत्री को कार्यवाहक राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलवाई गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन पीस संगठन की स्थापना
किस वर्ष हुई है? तो आपका पास ऑप्शन 1971, 1967, 1968, 1970। तो ग्रीन पीस संगठन की स्थापना आपकी हुई थी 1971 में। ए राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति ने यह सिफारिश की कि राज्यसभा को अपने सच्चे अर्थों में संघीय उच्च सदन बनाने के लिए इसमें सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए, इस समर्थन के साथ कि संसदीय व्यवस्था निरंतर जारी रहे? आपके पास ऑप्शन है सनातनम समिति, राजमनार समिति, सरकारी आयोग या पूंची आयोग। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजमनार समिति, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि इस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा? अनुच्छेद 174, 248, 315 या 310। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 315 के अंतर्गत कहा गया है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति हेतु भारतीय सरकार की मंत्रिमंडल की नियुक्ति संबंधी समिति का अनुमोदन अपेक्षित है? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर या रेल बोर्ड के अध्यक्ष? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, बी, सी तीनों ही, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो सूचियां हैं, एक साइड लेखक है, एक साइड पुस्तकें हैं, आपको सुमेलित करना है कि कौन सा सही है, सही उत्तर का सेलेक्ट करना। तो जगदीश भगवती दिया हुआ है, इनकी पुस्तक है इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ से इनकी पुस्तक है मेकिंग ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद है उल्रिक बेक, इनकी पुस्तक है व्हाइट इज ग्लोबलाइजेशन, और पीछे बचा फ्रीडमैन की कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, यानी कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारत के उपराष्ट्रपतियों में से कौन से निर्विरोध निर्वाचित हुए? राधाकृष्णन, बी.डी. जत्ती, हिदायतुल्लाह, वी.वी. गिरी। तो इनमें से आपके निर्विरोध वो निर्वाचित हुए हैं, उनमें से आपका नाम ए और सी है, यानी राधाकृष्णन और हिदायतुल्लाह है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम गण परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? 1981, 1983, 1985, 1987। तो असम गण परिषद की स्थापना है आपके हुई है 1985 में, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक साइड शब्दावली है, एक साइड अनुच्छेद है, आपको बताना है। तो 255 का ग राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी सही है, 18(3) में राष्ट्रपति की सहमति सही है, 113(3) में राष्ट्रपति की सिफारिश भी सही है, लेकिन 304 ख में राष्ट्रपति की स्वीकृति आपका गलत है, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राज्यिक नदियों नदी दूनों के जल संबंधी विवादों के न्याय निर्णय संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? 261, 262, 263, 264। तो आपका आंसर हो जाएगा 262, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कगारवाद का सिद्धांत किसने दिया है? जॉन फॉस्टर डलेस, जॉर्ज बुश, रूजवेल्ट, हैरी एस ट्रूमैन। तो कगारवाद का जो सिद्धांत है वो दिया है जॉन फॉस्टर डलेस, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? आर्थिक सहयोग, निरस्त्रीकरण, भूमंडलीय उष्मीकरण को कम करने हेतु, आतंकवाद को रोकने हेतु। तो क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है भूमंडलीय उष्मीकरण को कम करने के लिए, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2003 में किस देश में रोज रिवॉल्यूशन यानी गुलाबी क्रांति हुई थी? बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, रूस। तो आपका आंसर हो जाएगा जॉर्जिया, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति के लिए एकता प्रस्ताव को अन्य किस नाम से जाना जाता है? रूजवेल्ट प्लान, ट्रूमर प्लान, कैनेडी प्लान, एचेशन प्लान। तो एचेशन प्लान के नाम से जाना जाता है शांति के लिए एकता प्रस्ताव को, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से युग में सही सुमेलित नहीं है? भारतीय विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की चीन यात्रा 1979, एकदम सही है। प्रधानमंत्री राजीव गांधी की चीन यात्रा 1988, ये भी सही है। चीन के प्रधानमंत्री ली पेंग की भारत यात्रा 1992, यह आपका गलत है, सी आपका है जो सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना तैयार की गई है? परवन सिंचाई परियोजना, ब्राह्मणी बनास परियोजना, माई बनास परियोजना, गदरेड़ा बांध परियोजना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राह्मणी बनास
परियोजना, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान के किस क्रिकेट खिलाड़ी, यह आपके 2018 की करंट अफेयर का है, आपको आंसर बता दिया जाता, खलील अहमद उस टाइम में डेब्यू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि करंट अफेयर तो आपके 2022 और 2023 की ही आएगी। राजस्थान में किसके लिए स्टार रेटिंग, ये भी करंट अफेयर का, स्किप कर दीजिए। भीलवाड़ा में हाल में प्रारंभ हुए मेडिकल कॉलेज का नाम, तो ये पूछा जा सकता है कोई मेडिकल कॉलेज कहाँ पर स्थित है, तो आपका इसका आंसर राजमाता विजयराजे मेडिकल कॉलेज, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत बेटियों को कितनी राशि दी जाती है, उस टाइम का क्वेश्चन था 50,000 तक था आंसर, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी हेतु निम्न में से कौन सी निःशुल्क मोबाइल ऐप शुरू की है, दिशारी, रीडर, कॉम एग्जाम, एवरनोट, तो आपका आंसर हो जाएगा दिशारी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2018 के करंट अफेयर का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में महिला राज्य कर्मचारियों को अपने पूरे सेवा काल में कितने वर्ष का शिशु देखभाल अवकाश दिया जाता है, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 वर्ष, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ये आप स्किप कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में बच्चों में पोषण स्तर में सुधार हेतु अन्नपूर्णा दूध योजना कब प्रारंभ की गई है, 2 जुलाई 2018, 1 जुलाई 2018, 1 जुलाई 2017, 2 जुलाई 2017, तो इस टाइम की करंट का क्वेश्चन है और योजना से है तो पूछा भी जा सकता है अन्नपूर्णा दूध योजना कब प्रारंभ की गई है, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 जुलाई 2018 को, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगी। 2023 और 22 की सभी योजनाएं जरूर देखें। राजस्थान बजट 2018-19 में कुल व्यय का कितना प्रतिशत, ये आप स्किप कर सकते हो, नहीं पूछा जाएगा। आर्थिक संरक्षण 2017-18, ये भी आप स्किप कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रीय आय के बराबर है, एनडीपीएफसी, एनएनपीएमपी, एनडीपीएमपी या एनएनपीएफसी, तो राष्ट्रीय आय के बराबर है आपके एनएनपीएफसी, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार वर्तमान में आईआईपी गणना का आधार वर्ष क्या है, 2008-9, 2009-10, 2010-11, 2011-12, तो आपका आंसर हो जाएगा 2011-12, डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथनों को पढ़ें और कौन सा कथन सही है वो आपको सेलेक्ट करना है। पहला, राष्ट्रीय आय उत्पादित समस्त अंतिम वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, सही है। एनएनपी ज्ञात करने के लिए जीएनपी में मूल्यह्रास को घटा देते, ये भी सही है, यानी कि दोनों सही है। अगर दोनों सही है तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा लाभ प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत खोले गए खाते में नहीं मिलता है, जमा राशि पर ब्याज, ये तो आपको मिलता है। 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवच, ये नहीं मिलता है, तो आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान, अब आपके साइकोलॉजी के क्वेश्चन हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है अधिगमकर्ता से, अधिगम प्रक्रिया से, अधिगम संस्थितियों से, दिए गए सभी विकल्प सही है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी विकल्प दिए गए, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन गलत है, अधिगम समायोजन है, सही है। अधिगम सार्वभौमिक है, यह भी सही है। अधिगम हमेशा अवलोकनीय होता है, यह आपका गलत हो गया, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अभी तक आपने हमारी सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। एक अध्यापक ने विद्यार्थियों का टीएटी परीक्षण किया ताकि उनमें किसकी पहचान की जा सके, उपलब्धि की, अभिज्ञता की, व्यक्तित्व की, अभिवृत्ति की। तो टीएटी का परीक्षण किया, इसका मतलब व्यक्तित्व की पहचान की जा सके, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है उन्हें सीख लिया जाता है, क्या कहलाता है, कल्पना का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, सापेक्षता का नियम, तो आपका आंसर हो जाएगा प्रभाव का नियम, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसल आयु किसके मापन से संबंधित है, व्यक्तित्व, अभिवृत्ति, बुद्धि, अभिक्षमता। तो बेसल आयु है ये किसके मापन से संबंधित है, बुद्धि से, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि के परिकलन का सूत्र क्या है, IQ का, CA/MA/100, MA/CA/100, CA/100/MA या 100/MA/CA। तो जो IQ का फॉर्मूला है वो आपका है MA/CA/100, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोर्सा इंक ब्लॉट परीक्षण में शामिल है 5 काले तथा 5 रंगीन कार्ड, 10 काले तथा 10 सफ़ेद कार्ड, 5 काले
वो सफ़ेद तथा 5 बहुरंगी कार्ड या 10 बहुरंगी कार्ड? तो रोडसा इंक ब्लॉट परीक्षण में आपके शामिल है 5 काले व सफ़ेद तथा 5 बहुरंगी कार्ड। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरणा प्रबलन हार सिद्धांत के प्रदाता कौन है? हल, फ्रायड, मैस्लो, कैप्सन? तो प्रेरणा प्रबलन हार सिद्धांत के प्रदाता आपके हैं हल। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 वर्षीय लड़का जिसकी मानसिक आयु 16 है उसका IQ कितना होगा? 64, 75, 80, 100? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए 64। कैसे? अभी फॉर्मूला आपने देखा, MA/CA इंटू 100 से MA की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? 16/CA 25 वर्षीय करंट 25 इंटू 100, 25 के पार्ट में 100 कटेगा 4 बार, 16 इंटू 4 हो गया 64। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है और इसका घनिष्ठ संबंध शिक्षा से इसलिए है क्योंकि शिक्षा बालक के क्या परिवर्तन लाना चाहती है? चेतना, आत्मा, मस्तिष्क, व्यवहार? तो शिक्षा है वो बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहती है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिरुचि, अभिवृत्ति, उपलब्धि तथा लिंग कौन सी विभिन्नताओं के क्षेत्र हैं? व्यक्ति के आंतरिक, सामाजिक, व्यक्तित्व, चारित्रिक? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अभिरुचि, अभिवृत्ति, उपलब्धि तथा लिंग है ये आपके व्यक्तिक विभिन्नताएं के क्षेत्र हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत युग्म कौन सा है? अधिगम का साइन सिद्धांत टॉलमैन एकदम सही है, अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत लेविन सही है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत ब्रूनर ये गलत है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक की शारीरिक वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं वंशानुक्रम, वातावरण, केवल वंशानुक्रम, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों? तो बालक की जो शारीरिक वृद्धि विकास वंशानुक्रम और वातावरण दोनों प्रभावित करते हैं। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम का प्राथमिक नियम है? सादृश्य का नियम, अभ्यास का नियम, आत्मीकरण का नियम, मनोवर्ती का नियम? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अभ्यास का नियम। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। समायोजन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गलत है? यह संतुलन प्रदान करता है, समस्या का समाधान करता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, समायोजन के अनुपस्थित व्यक्ति तनाव, संघर्ष तथा चिंताओं से घिरा रहता है? तो गलत है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। सी आपका गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मक की विशेषता होती है मौलिकता, प्रभावशीलता, लचीलापन, दिए गए सभी विकल्प? तो आंसर हो जाएगा सभी विकल्प। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपादेयता है, तो क्या ये सही है या गलत है? इसमें आपके पहला लिखा हुआ है कि स्वयं के ज्ञान और तैयारी के बारे में जानकारी के लिए, बालकों की आवश्यकता की जानकारी के लिए, अब दोनों सही है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम बाधित बच्चे अधिकतम होते हैं आक्रामक, संगठित, संगत, निम्न उपलब्धि वाले? तो निम्न उपलब्धि वाले अधिगम बाधित बच्चे होते हैं। डी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है पाठ्यचर्या केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित, विषय केंद्रित? तो मनोविज्ञान ने शिक्षा को क्या बना दिया है? बाल केंद्रित। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बौद्धिक संरचना के मॉडल में प्रारंभ में कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया? 100, 120, 200, 150? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रारंभ में 120 तत्वों को सम्मिलित किया गया। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुकाम प्रसिद्ध हैं जैनियों के लिए, विष्णुइयों के लिए, मुसलमानों के लिए, जशनार्थियों के लिए? तो मुकाम आपके किस लिए प्रसिद्ध हैं? विष्णुइयों के लिए। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटा के किस शासक काल को कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जा सकता है? छत्रसाल सिंह, किशोर सिंह, उमेद सिंह प्रथम, छत्रसाल सिंह द्वितीय? तो कोटा के किस शासक को? तो आपका आंसर हो जाएगा कोटा के महाराव उमेद सिंह प्रथम को कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जा सकता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमा देवी राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंध रही है? बेंगू, बिजोलिया, बरड़, बीकानेर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिजोलिया आंदोलन से। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढोला मारू कहानी में ढोला की विवाह के समय उम्र थी 3, 11, 14, 16? तो ढोला मारू कहानी में ढोला की विवाह के समय की उम्र थी 3 वर्ष। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़?
तो मानगढ़ आपके बांसवाड़ा जिले में स्थित है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौरी लोक नृत्य मूल संबंधित हैं गरासियों से, कालबेलियों से, कंजरों से, भीलों से। तो गौरी लोक नृत्य आपके संबंधित हैं भीलों से। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया? उदयपुर, कोटा, करौली, जोधपुर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जोधपुर के 1936 में कृष्णा दिवस मनाया गया था। डी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आभानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? गुर्जर प्रतिहार, चौहान, गुइल सिसोदिया, राठौड़। तो आभानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव है वो आपके गुर्जर प्रतिहार काल के हैं। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़बिटली दुर्ग किससे जाना जाता है? तारागढ़ अजमेर, तारागढ़ बूंदी, जालोर, सिवाना। तो गढ़बिटली का दुर्ग, किस दुर्ग को गढ़बिटली का कहते हैं? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तारागढ़ किला जो अजमेर का है उसे कहा जाता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल है ठिकरिया, जोधपुरिया, कोल्लू, पांचोटा। तो पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल कौन सा है? कोल्लू। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ था? 26 जनवरी 56, 1 नवंबर 56, 26 जनवरी 50, 30 मार्च 1950। अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय 1 नवंबर 1956 में हुआ। बी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार चौमा मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? कोटा, बूंदी, झालावाड़, सीकर। तो चार चौमा का मंदिर राजस्थान के कोटा जिले में है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन, जिण माता का मेला राजस्थान के किस जिले में वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? सिरोही, सीकर, सवाईमाधोपुर, जालोर। तो जिण माता का मेला राजस्थान के आपका आंसर हो जाएगा सीकर जिले में वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था मॉडल पेपर। इसी तरह 3-4 मॉडल पेपर और करवाऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और सेकंड ग्रेड एग्जाम की प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।